दोस्तों, आज के ज्ञान में हम एक सवाल का जवाब देंगे और सवाल हमसे पूछा है एक आईडी डॉक्टर स्पेशलिस्ट ने। और इनका सवाल यह है कि अ पेशेंट हैज डिप्रेशन ड्यू टू कर्व पीनस ड्यू टू मैस्टरबेशन, तो हम क्या रूब्रिक ले सकते हैं? सो डॉक्टर स्पेशलिस्ट, अब यहां पर दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो पेशेंट को ये लगता है उसका पीनस कर्व्ड है, सो इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल सा रूब्रिक ले सकते हैं। डिल्यूजन, इमेजिनेशन, बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड आर। डिल्यूजन, बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड आर। लेकिन उसको फीलिंग क्या है? क्या ये रूब्रिक सही है? यहां पर उसको फीलिंग ये है कि उसने मैस्टरबेट किया, इसकी वजह से उसको ये हो गया। दैट मींस ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। सो उससे बेहतर रूब्रिक होगा डिल्यूजन दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम और डिल्यूजन दैट रॉन्ग ही हैज डन। दीज टू रूब्रिक्स आर मच बेटर टू टेक इन दिस केस। पर यहां पर हमको दो चीज समझनी पड़ेगी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअल डिल्यूजन है। अब डिल्यूजन है के लिए हमको ये समझना पड़ेगा क्या पीनस का कर्वेचर नॉर्मल होता है या नहीं होता। सो देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड पेरोनीज डिजीज, जिसमें इरेक्ट पीनस जो है इट शोज एबनॉर्मल कर्वेचर, जिसकी वजह से इंटरकोर्स बिकम्स पेनफुल। If this patient has this condition, only then this is a perfectly normal feeling that this patient has, then you don't need to take this rubric. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कर्वेचर कहां तक नॉर्मल है, कहां तक नॉर्मल नहीं है। सो इरेक्ट मेल penis can have an upward curve with full erection, and it can have a curvature towards the right or towards the left, and that curvature can be up to 30 degrees. तो अगर वो कर्वेचर अप टू 30 डिग्रीज है लेकिन पर्सन को कोई उससे दिक्कत नहीं हो रही, इंटरकोर्स पेनफुल नहीं है, सो इट इज अ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, इट इज नॉट अ डिजीज। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को दवा तो आप जो दोगे उसकी अंडरलाइंग कंडीशन के हिसाब से वो तो दोगे ही, लेकिन एट द सेम टाइम द पेशेंट ऑल्सो नीड्स काउंसलिंग कि जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो 10, 15, 20% का कर्वेचर, दैट इज नॉर्मल, एंड इफ इट्स पेरोनीज डिजीज यू डू नॉट नीड टू टेक दीज रूब्रिक्स। लेकिन अगर वो नहीं है तो काउंसलिंग के साथ आपको पता है कि आपको क्या रूब्रिक्स लेने हैं। ऑब्वियसली द रेमेडी विल डिपेंड अपॉन द होल केस। ठीक है, सो ये था आज का ज्ञान। कल तक के ज्ञान के लिए स्टे ट्यून्ड इन।